Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let us start today's discussion. अगर आपको वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं. What is the upward and downward movement of ocean water called? Upward और downward movement ocean water का क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है tide. The periodical rise and fall of the sea level once or twice a day, mainly due to attraction of the sun and the moon, is called tide. The Panama Canal links what? तो पनामा कनाल किसको किसको लिंक करता है? तो ये लिंक करता है अटलांटिक ओशन एंड पैसिफिक ओशन. इधर साइड पैसिफिक ओशन, इधर साइड अटलांटिक ओशन, और ये है पनामा. तो इसके द्वारा इसको लिंक किया जाता है. इसको 1914 में बनाया गया था. इसके द्वारा लगभग 11,000 किलोमीटर की दूरी को कम कर दिया गया था. पहले एकदम सदर्न अमेरिका को क्रॉस करके तब अटलांटिक ओशन से पैसिफिक ओशन में जाते थे, लेकिन इसके बनने के बाद 11,000 किलोमीटर की दूरी को घटा दिया गया. और पनामा कैनाल ये जो है ये लगभग 82 किलोमीटर लंबा है. What is the name of the layer above Earth's surface which is located at the height of 8 km from the poles and 16 km from the equator? पोल से 8 किलोमीटर की ऊंचाई पे है और इक्वेटर से 16 किलोमीटर की ऊंचाई पे है. ये कौन सा लेयर है? तो इस लेयर को कहते हैं ट्रोपोस्फेयर. आंसर इज सी. ओके. हु इन्वेंटेड यूनिवर्सल स्टैंडर्ड टाइम? यूनिवर्सल स्टैंडर्ड टाइम को इन्वेंट किया गया था सैनफोर्ड फ्लेमिंग के द्वारा. आंसर इज सी. सैनफोर्ड फ्लेमिंग एक कैनेडियन इंजीनियर थे. इन्होंने इन्वेंट किया था यूनिवर्सल स्टैंडर्ड टाइम को, और इन्होंने एडवोकेट किया द एडॉप्शन ऑफ स्टैंडर्ड टाइम और मीन टाइम एज वेल एज आवरली वेरिएशन फ्रॉम द अकॉर्डिंग टू एस्टैब्लिश्ड टाइम जोन्स. When the moon completely covers the sun, it is known as. मून सन को completely कवर कर ले तो इसको कहा जाता है उम्ब्रा. आंसर इज बी. To a space traveler on moon, the lunar sky during daytime appears. स्पेस ट्रेवलर जो मून पे जाता है उसको लूनार का स्काई कैसा दिखता है डे टाइम में? तो उसको दिखाई देगा ब्लैक. आंसर इज सी. Which planet of the solar system spins on its axis at the fastest rate? कौन सा प्लैनेट है सोलर सिस्टम का जो अपनी एक्सिस पे, अपनी धुरी पे जो रोटेट करता है वो सबसे फास्टेस्ट रेट पे करता है? तो ये है जुपिटर. आंसर इज सी. जुपिटर इज द फास्टेस्ट स्पिनिंग प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, रोटेटिंग ऑन द एवरेज वंस इन जस्ट अंडर 10 hours. A group of population of different species living in the same habitat and interacting with one another is called. सेम हैबिटाट में एक ही जगह पे रहते हैं और डिफरेंट टाइप की स्पीसीज होती हैं और एक साथ इंटरैक्ट करते हैं, तो इसको कहा जाता है क्या? इकोलॉजिकल कम्युनिटी. आंसर इज ए. In 1990, India ratified the World Heritage Convention of 1977 identify 4 natural sites of outstanding universal value, namely. तो 1990 में इंडिया ने रेटिफाई कर दिया था वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन ऑफ 1977 और 4 नेचुरल साइट्स को आइडेंटिफाई किया था. तो ये कौन कौन सी हैं? तो काजीरंगा असम का, ये केलादेव नेशनल पार्क राजस्थान का, सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व वेस्ट बंगाल का, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व उत्तराखंड का. ये चारों के चारों को ही इन्होंने आइडेंटिफाई किया था. सो द आंसर इज ई, ऑल ऑफ द अबव. झबुआ आर ट्राइबल्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? किस स्टेट के हैं झबुआ? तो ये ट्राइबल्स हैं मध्य प्रदेश के. आंसर इज बी. झबुआ इज अ टाउन एंड ए म्यूनिसिपैलिटीज इन झबुआ डिस्ट्रिक्ट
in the Indian state of मध्य प्रदेश। अब ये ट्रांसफॉर्म हो गया है। Which among the following ports of India is also known as child of partition? Child of partition किस पोर्ट को कहा जाता है इंडियन पोर्ट को? तो ये है कांडला। आंसर इज सी। घग्गर इज द मेन एंड ओनली सीजनल रिवर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो घग्गर ये रही मैप में, और ये किस स्टेट की है? तो ये हरियाणा की है। आंसर इज डी। घग्गर रिवर इज द मेन सीजनल रिवर ऑफ द हरियाणा। इट इज़ अ सीजनल रिवर दैट ओनली फ्लोज ड्यूरिंग द मानसून सीजन। और घग्गर रिवर जो है ये ओरिजिनेट होती है शिवालिक हिल से, हिमाचल प्रदेश से, और फ्लो करती है कहाँ कहाँ? पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में। विच रॉक्स आर ऑफ्टन कॉल्ड एज प्राइमरी रॉक्स? किसको प्राइमरी रॉक्स कहा जाता है? तो इग्नियस, आग्नेय चट्टानें, इग्नियस रॉक को प्राइमरी रॉक्स कहा जाता है। इग्नियस रॉक वर द फर्स्ट रॉक विच फॉर्म्ड द क्रस्ट ऑफ द अर्थ, hence they are commonly referred as primary rocks. Which among the following options is not correct about the earth's layer and its thickness? कौन सा करेक्ट नहीं है अर्थ की लेयर और इसकी थिकनेस से? तो देखिए, क्रस्ट 0 से 50 किलोमीटर, ये बिल्कुल ठीक है। इनर कोर ये गलत है। इनर कोर 2800 से इतना नहीं होता है। इनर कोर होता है 5100 से 6371 किलोमीटर। तो ये स्टेटमेंट गलत है और नॉट करेक्ट पूछ रहा है, सो द आंसर इज बी। बाकी आउटर कोर और मेंटल बिल्कुल ठीक दिए हुए हैं। ए सॉलिस्टिस रिप्रेजेंट व्हाट? तो ये सॉलिस्टिस है जो है ये रिप्रेजेंट करता है इधर लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट डे ऑफ द ईयर। A solstice represent either longest or shortest day of the year. The summer solstice is on 21st June, ये समर का होता है, और विंटर solstice होता है 21st दिसंबर को। Which ocean is called herring pond? herring pond किस ओशन को कहा जाता है? तो ये है अटलांटिक ओशन। आंसर इज बी। ओके। हाल ही में किस राज्य में शैवाल की नई प्रजाति ओडोक्लेडियम सह्याद्रिकम की खोज की गई है? रिसेंटली इन विच स्टेट हैज ए न्यू स्पीसीज ऑफ एल्गे ओडोक्लेडियम सह्याद्रिकम बीन डिस्कवर्ड? तो ओडोक्लेडियम सह्याद्रिकम जो कि शैवाल की नई प्रजाति है, ये डिस्कवर की गई है केरला में। भारत का पहला शहरी रोपवे कहाँ बनाया जा रहा है? वेयर इज द इंडियाज फर्स्ट अर्बन रोपवे बीइंग बुल्ट? तो ये बनाया जा रहा है वाराणसी में। वाराणसी किसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है? मोदी जी की। चर्चा में रहा नासा का मैगलन मिशन किस ग्रह से संबंधित है? नासास मैगलन मिशन इज रिलेटेड टू विच प्लैनेट? तो ये प्लैनेट है शुक्र, वीनस। वीनस से संबंधित है मैगलन मिशन। हाल ही में चर्चा में रही कैंपी फ्लैग्रेई सुपर ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? द रिसेंटली डिस्कस्ड कैंपी फ्लैग्रेई सुपर वोल्केनो इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो ये लोकेटेड है इटली में। आंसर इज ए। That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.